देयर इज वन जॉब जिसे एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, बट ये कोई स्पेसिफिक जॉब रोल नहीं है। तुमने एक कोट सुना होगा, दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। 2026 में तुम्हें यही बनना है, बट थोड़ा अलग तरीके से। 3 साल पहले आई यूज्ड टू वर्क एज अ वीडियो एडिटर एक एजेंसी में, एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी में। एंड जब मैं वहाँ वर्क करता था तो मैं डेली 9 to 10 आवर्स वर्क करता था, एंड महीने के एंड में मेरी सैलरी आती थी एक ठीक ठाक अमाउंट। एंड अभी के लिए मान लो इट वाज 25,000। अभी 25,000 अर्न करने के लिए मुझे डेली अपना टाइम देना पड़ता था 9 to 10 आवर्स, एंड साथ ही साथ मुझे अपना हेल्थ दाव पे लगाना पड़ता था बहुत ही कम सैलरी के लिए। अब इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मुझे अपनी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 या 40,000 या 50,000 अगर करवाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे 2 आंसर है, या मैं कहूँ यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जहाँ पे मैं अपनी स्किल को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ कि मैं इंडिया के टॉप 5 या फिर ग्लोबली टॉप 5 एडिटर्स में आ जाऊँ, जहाँ मेरी स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए जो मुझे और ज़्यादा पे करे। एंड दूसरा रास्ता है जो मैं तुम सबको बताने वाला हूँ, एंड तुम ये किसी भी स्किल पे अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट स्किल इज़ मैनेजमेंट। तुम्हें मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आई वाज अ वीडियो एडिटर एंड मैं एक एजेंसी के अंडर वर्क करता था, जहां पे टाइम एक्सचेंज करके आई वाज अर्निंग अराउंड 25,000 to 30,000 मंथली। और अगर मुझे अपना इनकम इंक्रीज करना है तो मुझे इसी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ता, इसी सेम स्किल को। और सेकंड, मुझे कंप्यूटर के सामने और ज्यादा देर तक वर्क करना पड़ता, उसके सामने बैठकर। पर सच बताऊं तो घर पे बैठकर एक कंप्यूटर के सामने वर्क करना, ये 9 to 10 आवर्स वर्क करना, ये बस दिखने में कुछ टाइम तक ही अच्छा दिखता है, क्योंकि धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि इसमें तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, इसमें तुम्हारी स्लीप खराब हो रही है, एंड तुम्हारा हर दिन एक क्लॉक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहा है। एंड डर ये भी रहता है कि यही करते करते पूरी लाइफ ना निकल जाए। डिसीजन दैट विल लीड टू मैनेजमेंट स्किल। अब यहाँ पे टाइम है कुछ डिसीजंस लेने का जिससे तुम मैनेजमेंट करके अर्न कर पाओगे। तो मैं एक वीडियो एडिटर था, तो मैंने पहला डिसीजन लिया कि मैंने 3 खुद के क्लाइंट्स ऐड किए एंड उन्हें अपनी सर्विस एज अ पैकेज के तौर पर, एज अ मंथली पैकेज के तौर पर सेल किया। एंड वो सारे क्लाइंट्स फॉरेन के थे, लाइक यूएस कंट्री के थे। एंड दूसरा, मैंने 2 वीडियो एडिटर्स को हायर किया एंड मैं उनसे अपने क्लाइंट के वर्क करवाता था, एंड फिर मैं उन वीडियोस को रिव्यू करके अपने क्लाइंट के पूरे चैनल पे पोस्ट करता था। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ रिव्यू करना नहीं था, मेरा काम यहाँ पे रिव्यू प्लस मैं उन्हें पोस्ट कर रहा था विद प्रॉपर एसईओ, एंड उसके बाद रिजल्ट वगैरह भी देना होता है। अब यहाँ पे पूरा वर्क मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वर्क मेरी टीम कर रही है। मुझे बस क्लाइंट एंड टीम को मैनेज करने पे ध्यान देना है, एंड बचे हुए टाइम में मैं और न्यू क्लाइंट्स ऐड करने पे फोकस कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने अपने स्किल से रिलेटेड एक पूरा अच्छे से पैकेज बना के एक फॉरेन क्लाइंट्स को भी अपना तुमने सर्विस सेल किया, तो तुम्हारा एक फॉरेन क्लाइंट तुम्हारी पूरी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। लाइक तुम यहाँ पे एक बिजनेस ओनर जैसे वर्क कर रहे हो, एंड तुम्हें जो कोर स्किल इसमें लगती है वो है मैनेजमेंट स्किल। एंड अगर तुम्हें इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करना है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो एंड सीख सकते हो इसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक चैलेंज होता है कि जब तुम ऐसे मैनेजमेंट स्किल यूज करके अपना एक पूरा बिजनेस बिल्ड करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क होते हैं जहाँ पे तुम्हें अपनी फील्ड के बारे में कॉन्स्टेंट अप टू डेट रहना पड़ता है, एंड काफी सारी चीजों को याद रखना पड़ता है। एंड इसीलिए यू विल नीड टू क्रिएट योर सेकेंड ब्रेन, जो सब याद रखे कि तुम्हारे स्किल के फील्ड में क्या कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका कॉन्स्टेंट नॉलेज अपडेट तुम्हें देता रहे। एंड अपना सेकंड ब्रेन क्रिएट करने के लिए तुम यूज कर सकते हो नोशन, जहाँ पे तुम सब कुछ टाइप करके रख सकते हो कि किस क्लाइंट के प्रोजेक्ट का क्या अपडेट चल रहा है, कितने लोगों को अपनी टीम में तुमने पेमेंट किए, कितना रिजल्ट आया तुम्हारे क्लाइंट के यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे तुम्हारे वर्क के कारण, जिससे तुम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट को सेंड कर सको। मीन्स ओवरऑल तुम एक जगह पे अपनी सारी चीजें टाइप करके रख रहे हो, उनका ट्रैक रख रहे हो ताकि तुम कोई चीज भूलो ना। एंड साथ ही तुम्हें रखना है एक एआई असिस्टेंट, जिससे तुम अपने फील्ड के बारे में कॉन्स्टेंट अप टू डेट रहो, एंड जो तुम्हारे कुछ मुश्किल टास्क को ईजी बना दे। एआई असिस्टेंट में मैं जेमिनाई एआई का यूज करता हूँ, बट रिसेंटली मुझे एआई फिएस्टा के बारे में पता चला, जिसके अंदर तुम्हें सारे एआई एक साथ मिल जाते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा, डीपसीक एंड और भी एआई जो काम के हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एआई फिएस्टा ओपन किया, एंड अगर मैं इसको एक टास्क दूं, जैसे मेरे क्लाइंट का एक पॉडकास्ट वीडियो है एंड मुझे उसका यूज करके यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाना है, तो मुझे इसमें मैनुअली पूरा पॉडकास्ट देखकर एंड फिर उसमें से टाइम स्टैम्प
पूरा ऐसे ढूंढ कर निकालना पड़ता, एंड देन जाके मैं अपनी टीम को वो टाइम स्टैम्प देता एंड फिर जाके मैं उनसे वो एडिट करवाता। बट मैंने यहाँ पे AI फिएस्टा को ये वीडियो लिंक दिया एंड इसे कहा कि 20 क्लिप्स फाइंड करो इस पूरे पॉडकास्ट में से। अब यहाँ पे सारे AI फाइंड कर रहे हैं एंड यहाँ कुछ ने जल्दी रिजल्ट दे दिया एंड कुछ AI लेट रिजल्ट दे रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ बहुत सारे AI हैं तो इनमें से मुझे जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा लगा, जिसका टाइम स्टैम्प मुझे अच्छा लगा, मैं उसका यूज़ कर लूँगा। एंड अगर मैं ये काम किसी ह्यूमन से कराता तो उसमें पैसे जाते प्लस टाइम भी जाता, एंड खुद करता तो भी उसमें टाइम जाता। लाइक तुम इसमें इमेज भी जनरेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा क्रिएट अ मैन इन माउंटेन प्लेइंग विद अ डॉग, और यहाँ पे सारे AI इमेज बनाने लग गए एंड फिर इसमें तुम्हें जिसका वर्क पसंद हो तुम उसका यूज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट कि तुम्हें इमेज जनरेशन का टूल भी इसी AI में मिल जाता है, तो तुम्हें कोई और AI टूल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हारा चैट वाला असिस्टेंट वाला काम भी इसमें हो सकता है, प्लस इमेज जनरेट भी तुम इसमें कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे AI अवतार्स भी हैं जिसमें तुम्हें हर फील्ड का एक स्पेसिफिक अवतार मिल जाता है जिससे तुम एडवाइस ले सकते हो। जैसे साइंस के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन या APJ अब्दुल कलाम, या फिर फाइनेंस के लिए एक फाइनेंस एक्सपर्ट का अवतार, तुम उसे यूज कर सकते हो एंड उससे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसे हाउ टू स्टार्ट SIP या स्टूडेंट रहकर इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करे एक्सेट्रा। यहाँ चैट सेक्शन में तुम्हें 10 AI मिल जाते हैं एंड इमेज जनरेशन के लिए तुम्हें 3 AI मिल जाते हैं प्लस काफी सारे अवतार्स, एंड ये सब सिर्फ 999 रुपीज में, 999 रुपीज में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तुम वहां से चेक कर सकते हो। 2026 में तुम्हें एक नोशन एंड AI चैटबॉट रखना ही पड़ेगा जिससे तुम अपने मुश्किल टास्क को ईजी कर पाओ। जैसे मुझे क्लाइंट का पॉडकास्ट देखकर उसमें से क्लिप फाइंड करना था तो मैंने वो काम AI से करवाया जिससे मेरा काम आसान हुआ। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें अपने काम को आसान करना है AI का यूज करके। जब तुम अपना मैनेजमेंट स्किल यूज करोगे तो नोशन में ट्रैक रखो एंड AI का यूज करके अपना काम और आसान करो। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई मैनेजमेंट स्किल, व्हाई यू नीड टू स्विच ऑन समथिंग लाइक मैनेजमेंट स्किल कंपेयर टू अ स्पेसिफिक स्किल। प्रॉब्लम ये है कि मान लो तुम्हें एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में नॉलेज है एंड उस स्पेसिफिक स्किल के बारे में ही तुम्हें एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो वो स्किल है वीडियो एडिटिंग, एंड अगर मुझे उस स्पेसिफिक स्किल में अपने इनकम को इंक्रीज करना है तो मुझे अपने स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, और ज्यादा ऐसे करना पड़ेगा कि मैं टॉप एडिटर्स में आ जाऊं। तो भी इसमें मुझे किसी और इंसान के लिए अपना टाइम देकर वर्क करना पड़ेगा एंड उसके बाद भी मे बी मैं 30K टच कर पाऊँ, 40K मंथली टच कर पाऊँ अपना इनकम, एंड मे बी बहुत ज्यादा करके मैं 1 लाख टच कर पाऊँ। बट इसमें इशू ये आएगा कि तुम इसमें अपना हेल्थ, टाइम, सोशल लाइफ एंड फ्रीडम देके ये अचीव कर रहे हो, एंड उसके बाद भी इसमें फ्रीडम नहीं है। 90% वीडियो एडिटर्स लेस स्लीप एंड चेस्ट पेन का सामना करते हैं ओवर वर्क के कारण। यस, इसमें अर्निंग हो जाएगी बट तुम लिटरली इसमें अपनी लाइफ स्पैन एक्सचेंज करके अर्न कर रहे हो। एंड रिमोट जॉब या जॉब करना गलत नहीं है, तुम्हें इसमें एटलीस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बट अगर तुम ऑलरेडी काफी टाइम से ये कर रहे हो तो अब टाइम है लेवल अप करने का, जहाँ तुम अपने स्किल के एक्सपीरियंस से एक टीम बनाकर बहुत सारे क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे एक बिजनेस ओनर की तरह। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई अब ये स्किल वाला जॉब कौन करेगा? वो लोग करेंगे जिन्होंने अभी जस्ट ये स्किल सीखा हुआ है, एंड वो स्किल कोई भी स्किल हो सकता है। एंड ये पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है। लाइक जब मैं किसी एजेंसी में एज ए वीडियो एडिटर वर्क कर रहा था तो मैंने जब वो जॉब छोड़ा तो मेरी जगह पे कोई और आया एंड मैंने अपना एक टीम बनाया जहाँ मैंने नए लोगों को अपनी टीम में रखा, जहाँ मैंने खुद के क्लाइंट्स लाए एंड उन सबको करने के लिए मुझे काम आया मैनेजमेंट स्किल, क्लाइंट मैनेज करना, टीम मैनेज करना एंड प्रोजेक्ट का अपडेट लेते रहना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस केस में मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके, मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करके अर्न कर पाऊँ। एंड वो डिसीजंस थे क्लाइंट फाइंड करना, टीम मेंबर्स को ढूंढना एंड वो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को देना एंड उनका अपडेट लेते रहना, क्लाइंट्स को रिजल्ट देना। दैट्स मैनेजमेंट स्किल। एंड अगर तुम्हें ये बिजनेस और अच्छे से करना है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो एंड जान सकते हो इसे कैसे करते हैं।